नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। मुद्दा तो है मैं आज बात भगवा में राशन की। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी यूपी की योगी सरकार के रास्ते पर चल पड़ी है। वहां सरकारी भवनों, स्कूलों और मदरसों तक पर भगवा रंग चढ़ाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की सरकार कहां पीछे रहने वाली है? शिक्षा के भगवाकरण के प्रयासों के बीच अब सरकार राशन दुकानों को केसरिया रंग में रंगने जा रही है। इतना ही नहीं, इन दुकानों को अब महापुरुषों के नाम से पुकारा जाएगा। सरकार का दावा है कि इन्हें मेगा मार्ट की तरह विकसित कर हाईटेक किया जा रहा है। लेकिन भगवा रंग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। तो भगवा में राशन पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। रंग दुनिया को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं, लेकिन इन सियासतदानों ने रंगों को जाति, धर्म और संप्रदायों में बांट दिया है। आजादी के बाद से लेकर अब तक रंग पर चढ़ी सियासत उतरने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश में इन्हीं रंगों को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। दरअसल मध्य प्रदेश की 25,000 से ज्यादा राशन दुकानों का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। सहकारिता और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मिलकर इन दुकानों को एक जैसे रंग में रंगने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार इस राशन दुकानों को जिस रंग में रंगने की तैयारी कर रही है वो है भगवा। और जैसे ही भगवा रंग का जिक्र आता है, कांग्रेस सीधे संघ और बीजेपी पर हमला करना शुरू कर देती है। ऐसा इस बार भी हो रहा है। तो सबसे पहले सुनिए क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का। वो सरकार रंग बदल के क्या बताना चाहती है? कपड़े बदलने से काया बदल जाती है? रंग बदलने से जो है पापी साधु हो जाएंगे? रंग बदलने से जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो सच्चे हो जाएंगे? ये नौटंकी, ये तमाशे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर पुती हुई कालिख जो लोगों ने कोरोना काल में देखी। लोगों को खाद्यान्न नहीं मिला, उनका खाद्यान्न लूट लिया गया, गरीबों को अनाज नहीं पहुंचा, आदिवासियों को सड़ा हुआ चावल पहुंचा। ये पाप जनता भूलने वाली नहीं। साधुओं के रंग लगाने से, साधुओं के कपड़े पहनने से अपराधी साधु नहीं बन सकते। प्रदेश की 4 करोड़ 80 लाख आबादी को राशन बांटने वाली इन 25,000 से ज्यादा दुकानों को किसी मेगा मार्ट की तर्ज पर हाईटेक किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी तैयारी है कि सारी राशन दुकानें किसी महापुरुष दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी जैसे नामों से पुकारी जाएं। सहकारिता विभाग ने जिसका प्रस्ताव भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो दूसरी तरफ भगवा रंग को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार करती नजर आई है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये होना चाहिए कि काम कैसा हो रहा है, काम की प्रशंसा होनी चाहिए। काम के साथ कभी ट्रेन के रंग बदले। और भगवा से किसी को एलर्जी इतनी क्यों हो रही है? भगवा तो सूर्य का कलर है, भारत का कलर है, भारत का कलर भगवा है। तो इसलिए अच्छा है, खुशी की बात है ये तो अगर हो रहा है तो। और इस पर कलर की तुलना में ये जाना चाहिए कि काम कितना अधिक हो रहा है, कितने लोगों को इसके माध्यम से उसकी सेवा हो रही है, बिचौलियों का सिस्टम खत्म हो रहा है। प्रशंसा इस बात की होनी। राशन दुकानों पर भगवा रंग चढ़ने से पहले ही प्रदेश में सियासी रंग चढ़ चुका है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार करती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर भगवा रंग ही क्यों, जबकि उसके अलावा भी कई ऐसे रंग हैं जिनसे भवन को सुंदर और मनमोहक बनाया जा सकता है। बहरहाल देखना होगा कि राशन दुकान पर सियासी रंग चढ़ने के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में भगवा रंग को लेकर सियासत पहली बार नहीं गरमा रही है, बल्कि इससे पहले नाम बदलने को लेकर, पाठ्यक्रम के भगवाकरण को लेकर भी राजनीति हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है, क्या नाम या रंग बदलने से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? क्या राशन दुकानों को भगवा रंग में रंगने से अन्य समस्याएं खत्म हो जाएंगी? और सवाल यह भी कि आखिर कांग्रेस को भगवा रंग से इतना गुरेज क्यों है? तो भगवा में राशन पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और भाजपा उपाध्यक्ष शंकर लाल तिवारी, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तिवारी जी आपसे ही करते हैं। भगवा में हो रही है राशन दुकानें, तो क्या
पीडीएस सिस्टम सुधर जाएगा, सड़ा गला गेहूं या चावल मिलना बंद हो जाएगा। और जो कांग्रेस कह रही है कि साधु का भेष यदि कोई अपराधी धारण कर ले तो वो साधु नहीं हो जाता। तिवारी जी, हेलो। तिवारी जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो अपनी अपनी नजर है जी कि भगवा पहनने वाले व्यक्ति को और कई बार सामने वाले का भी गुण दोष रहता है, पर अपन इस कहावत को एक सामान्य ढंग से प्रयोग करें, ये भी अस्तरहीन बात होगी कि भगवा पहने हैं तो वो अपराधीन है और वो बुरा ही आदमी है और ढोंगी है। यहाँ लाखों भगवा इस देश का सबसे, आप तो भगवा ही जब पहन से के आए देश आज। होगा, मुझे लगता है सबसे सभ्यता आई होगी कपड़ों की, सबसे भगवा यहाँ का सर्वमान्य और शुभ इस नाते ये रंग माना गया, बलिदान का रंग माना गया, त्याग का रंग माना गया। और इसलिए हमारे यहाँ तो वेश की पूजा होती है। माना बड़ा दयालु का, माना माने वेश, माना बड़ा दयालु का तिलक छाप या रुमाल माला, माना बड़ा दयालु का तिलक छाप या रुमाल, कालहु डरे यम डरे सिर नावे भूपा। तो भगवा को इतने हल्के ढंग से लेना, और कांग्रेस के मित्रों की जो प्रतिक्रिया आई है, मैं तो हम उनको कहाँ हल्के ढंग से ले रहे हैं धन्यवाद तिवारी जी, हम तो करूंगा। ये कह रहे ऐसे ही हैं करते रहे और कि भगवा रंग में रंग रहे हो आप तो क्या होती रहे। फिंगरप्रिंट आने लगेंगे, क्या सर्वर डाउन होना बंद हो जाएगा, लोगों को आसानी से राशन मिलने लगेगा, व्यवस्थाएं भी तो दुरुस्त हो। मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ जी देखिए, पीडीएस सिस्टम हमेशा से सभी सरकारों के लिए चुनौती का विषय रहा। हमारी सरकार ने कई बार बार ये प्रयास किया गया है कि इसको हम कैसे ठीक करें, और जब कुछ हद तक ठीक होने के बाद फिर भी लीकेज समझ में आते हैं, तो उसके लिए भी अभी बड़ा विरोध हुआ जब अन्न वितरण योजना और पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक साथ की गई, झोले के अंदर गल्ला और सार्वजनिक रूप से बुला करके समारोह पूर्वक, उसके पीछे भाव यही था कि लेने वाले के मन में भी एक जागरण रहे कि हमको इस दुकान से अपना माल लेना है और उसको सार्वजनिक रूप से दिलाया जाए। और उसको फिर अभी रेगुलर कर दिया कि हर 7 तारीख को और इस तरह राशन दिया जाए, ढोल बजा के मतलब गलत अर्थ में न जाए, मैंने सार्वजनिक रूप से उसकी एक चर्चा और एक जानकारी दे करके। मैं मानता हूँ, सब मानते हैं, वामपंथियों का राज्य रहा बंगाल में, वहां भी पीडीएस सिस्टम चुनौती बना रहा, पर इसमें सुधार के जितने प्रयास, आपकी बात हो गई हो तो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और कर लूं। दूसरा, आप बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं कि महापुरुषों के नाम से रखेंगे, तो क्या उसमें नेहरू गांधी भी शामिल रहेंगे? ये तो अभी कोई विषय नहीं आया कि कौन महापुरुष है कौन महापुरुष नहीं है, और मैं तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्रेम से, आदर पूर्वक स्वीकार करता हूँ कि जो भी नाम आपने लिए हैं वो महापुरुष है। इसमें किसी तरह की शंका कोई भी दल, कोई भी दिल, कोई भी दुकान करती रहे, मेरा व्यक्तिगत सोच ये है। और नाम क्या रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो सरकार का या जो संस्थाएं चल रही हैं उनका विषय है, और ऐसे नाम भी तमाम रहते हैं, रहने चाहिए, रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कोई भी आए जाए। मैं आपसे एक बात कर रहा था कि एक मेरा छोटा सा आधा सेकंड, ये बताइए कि भगवा को लेकर के इतना फतवाबाजी क्यों, ठीक है, इतना बुरी तरह राकेश से जी से पूछ भड़कने लेते का हैं कि भगवा को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है। भगवा को लेकर के हिंदुस्तान की माटी ने राकेश जी, लाल वो रंग तो आया है, बलिदान किया है। अन्य रंग आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कोई जो अन्य पार्टियां भी जो है वो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती कभी रंग पर अगर भगवा रंग आता है तो कुछ कांग्रेस के मित्रों को अनावश्यक इतने बड़े बड़े सवाल उठाते रहते हैं। ठीक है तिवारी जी, पूछ लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी,
रंग बदलने से क्या आपत्ति है? और वो तो मेगा मार्ट की तरह विकसित करने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में वो पैटर्न चल रहा है, यदि वो पैटर्न लाते तो निश्चित तौर पे अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें मिलेगी वहाँ पे, उपभोक्ता भंडार बड़े बाजार हो जाएंगे, जिस तरह हमारे यहाँ देखते हैं मेगा मार्ट, विशाल मार्ट, उस तरह का मार्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब बाबा बैजनाथ की यात्रा करने जाते हैं लोग, लाखों लाख की संख्या में भगवा पहन के जाते हैं। जी गया जी आज जाते पहन के हैं, आए हैं, बड़े भगवा में हो गए हैं आप। लाखों लाख लोग जो है राकेश जी को भी तो मौका दे दीजिए थोड़ा सा। राकेश जी, अब आदरणीय तिवारी जी को पूरा प्रणाम कर लूं। तिवारी जी सुन लीजिए। नए परवेश में आज देख रहा हूं आदरणीय तिवारी जी को। जी प्रणाम प्रणाम कर भैया। रहा हूं। गया जी गया जी हुआ है, वाह वाह, पितरों का तर्पण कराए, प्रणाम। बहुत बहुत सभी को प्रणाम, तो भाई साहब को प्रणाम। जी। दो विषय हैं ब्रजेश जी आज की चर्चा में। जी एक तो है भगवा और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भगवा असल में सनातनी धर्म के अनुसार वैसे तो कलर है, 12 कलर में एक कलर है, लेकिन भगवा सनातन धर्म का प्रतीक है। और हमारे साधु संत जो पूजा पाठी हैं, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, मूर्ति पूजक हैं, सनातनी हैं, वो भगवा धारण करते हैं। और भगवा हमारे लिए हमेशा सम्मान का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। और इसका उपयोग अगर अन्य किसी निकृष्टतम सोच में किया जाता है तो मेरी नजर में वो सनातन धर्म का अपमान है, उन महापुरुषों का अपमान है जो भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और जीवन में संन्यस्त होते हैं। दूसरा आपका विषय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे क्या बदलाव आ जाएगा अगर वहां पे भगवा रंग करें। अव्वल तो मैं ये धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी की उस फांसीवादी विचारधारा को कि वो ये कांग्रेस की स्थापित की हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आज भी महसूस करते हैं कि ये कांग्रेस का बढ़िया निर्णय था और गरीब जनता के लिए इससे राशन उपलब्ध होता था। बहुत कुछ चीजों की कटौती की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मिट्टी का तेल जो केरोसिन ऑयल था वो बंद कर दिया, बहुत सी चीजें इसमें कम कर दी। लेकिन हाँ, गेहूं देने का काम कर रही है, क्योंकि ये FCI गेहूं खरीदती है, केंद्र सरकार खरीदती है, और उसके वितरण करने का उसमें राज्य सरकार का बहुत ना के बराबर धन लगता है। इवन ट्रांसपोर्टेशन का पैसा भी केंद्र सरकार ही देती है। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को, जैसा आपने शुरू में कहा कि आप उसको दुरुस्त करिए, उसमें चोरी रुक पाए, गरीब आदमी को मिल पाए, वो व्यवस्था आज तक सही नहीं हो रही है। आपने इस कोविड के दौर में भी आपने लोगों को जो राशन दिया वो वाजिब लोगों तक, गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। दूसरी बात आपने बहुत बेहतरीन कही है कि महापुरुषों के नामों पर क्या नाम रखेंगे। तो मेरा तो अनुरोध यह है कि महापुरुष तो ठीक हैं, उन्हें हम पढ़ें, इनका नाम रखना चाहिए। कोविड में जो ऑक्सीजन नहीं मिलने से, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से जिस इलाके में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, उनके नाम पे, उन शहीदों के नाम पे, कोविड के शहीदों के नाम पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भवनों का नाम रखना चाहिए। मैं समझता हूं तब इनकी संवेदना जिंदा बनी रहेगी, क्योंकि जब जब वो नाम देखेंगे तब तब इनको ये महसूस होगा कि इस प्रदेश में हमने कोविड के दौर में ऑक्सीजन उपलब्ध न कराने पर, हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध न कराने पर, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों से वंचित रखकर यहाँ पे इन लोगों को शहीद किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी तो मैं समझता हूँ गरीबी हटेगी, और जो अनायास जिनके प्राण चले गए वो रोज जब देखेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता देखेंगे, तो शायद ऐसी व्यवस्थाओं में सुधार करें। तो मतलब जब आपकी सरकार आई भविष्य में तो आप भी नाम बदलेंगे, ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे यदि नाम रखे जाते हैं महापुरुषों के? तो अब बादल देख के घड़ा नहीं फोड़ना चाहिए चौकसे जी, लेकिन समय आएगा तो जनता के हित में। चलिए, समय आएगा तो जनता के हित की बात करेंगे। तिवारी जी, आप आरोपों का जवाब दें कि ऐसा करेंगे कि आप शहीदों के नाम रखेंगे, उसका जवाब दें आप। मैं आपसे जवाब लूँगा, इससे पहले शर्मा जी के पास जाना हूँ। शर्मा जी, क्या ये भगवाकरण के पीछे, भगवा रंग रंगने के पीछे सियासी मकसद है
या सिर्फ व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी क्या, या व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करने के लिए सरकार गंभीर है उतनी जितनी रंग रंगने को गंभीर है? देखिए, मुझे लगता है कि भगवा रंग देने से भगवाकरण हो जाएगा और इससे सनातन संस्कृति अच्छी या कमजोर हो जाएगी। मुझे लगता है इन सब बातों का कोई बहुत मायने नहीं है। और राकेश जी बहुत विद्वान हैं और मैं तो उनका व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे लगता है ये सब जैसे कोरोना के जो नामों का सुझाव दिया है, ये बहुत बढ़िया सुझाव है और कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों से इसे प्रारंभ करना चाहिए और राजस्थान में जैसे कर दे। हालांकि अभी पंजाब में तो कर नहीं सकते क्योंकि पंजाब में तो झगड़े चल रहे हैं, तो वहां तो कर नहीं सकते, लेकिन राजस्थान में ये नाम करना चाहिए क्योंकि कोरोना, ऑक्सीजन की कमी और इन सारे मामलों से मौतें तो पूरे देश भर में हुई है, लाखों मौतें हुई हैं। तो इसको क्या है, जो व्यवस्थाएं हैं उसको राजनीतिक करने की बजाय सच में मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि पीडीएस जो है वो गरीब आदमी के लिए प्रारंभ की गई थी। जिसके पास 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं थी उसके लिए सरकारों की एक बेहतरीन योजना है ये, और उस योजना को हम राजनीति के बीच में पड़ी हुई देखते हैं तो बिगड़ती है। लेकिन शर्मा जी, क्योंकि मैंने ये देखा, मैं तो कांग्रेस अकेली थोड़ी नहीं कर रही कि शहीदों के नाम पे रख दो। यदि आप रंग रंगने की बात कर रहे हैं, महापुरुषों के नाम की बात कर रहे हैं, तो वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। पहले व्यवस्था दुरुस्त कर लेनी चाहिए थी। क्या होता है कि एक परंपरा चल गई। अब मैं 2 बातें आपसे ब्रजेश जी कहना चाहता हूँ कि 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार आई थी। कमलनाथ जी की सरकार ने ये कहा कि अपराधी है, अपराध करता हुआ पकड़ा गया, इसका भवन ध्वस्त कर दो। जी, भवन ध्वस्त हुआ। वो योगी जी कर रहे हैं, ये अपराधी है, पकड़ा गया, इसका भवन जो है इसका घर ध्वस्त कर दो। अब शिवराज जी कर रहे हैं। तो जो सत्ता में बैठ करके एक बार परंपरा चल जाती है, उस परंपरा का मोटे तौर पर पालन होता है। तो ये जो है, आप पूरे देश भर में देख लीजिए, आप पूरे विश्वविद्यालय जो है वो गांधी परिवार के नाम है, पूरे गार्डन जो है वो गांधी परिवार के नाम से हैं, पूरे हवाई अड्डे और मध्य प्रदेश की विधानसभा भी इंदिरा जी के नाम से है, जब कभी वो विधानसभा की मेंबर नहीं रही मध्य प्रदेश की। तो ये उनको सम्मान देने का विषय रहता है, तो सम्मान के नाम पर ये तो होता ही रहता है। अब ये जब भाजपा की सरकार है तो भाजपा अपने नेताओं को सम्मान देगी, कांग्रेस का राज रहता है तो कांग्रेस अपने नेताओं को सम्मान देती। मुझे तो याद ही नहीं है कि किसी दूसरे दल ने बहादुरी दिखाई हो और आपने किसी व्यक्ति के बाहर जाकर के कुछ किया हो। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, एक प्रशंसा मुझे लगता है कि दोनों मेरे वरिष्ठ हैं, ये दोनों इस बात को मानेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रणब मुखर्जी जी को जरूर भारत रत्न जैसा एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस की सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री बनने से रह गए, ये सारी चीजें हमारे जानकारी में है। उसके बाद भी उनको भारत रत्न दिया। हो सकता है पश्चिम बंगाल की राजनीति हो सकता है कांग्रेस को कमजोर दिखाने की राजनीति हो या जो भी मन हो, लेकिन उसके बावजूद भी दिया तो किसी विरोधी को ना। इससे पहले कोई ऐसा इतिहास बता दीजिए जो है महात्मा गांधी जी के इनके अंबेडकर जी को जो है देने में कितने वर्ष लग गए थे। तो ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने ही व्यक्तियों को, हमें मालूम है, हमें देखते देखते दीनदयाल जी को महापुरुष के रूप में प्रोजेक्ट हुआ है, तो वो महापुरुष, तो हर राजनीतिक दल अपना महापुरुष बनाता है, हर राजनीतिक दल अपने विचारधारा के अनुरूप काम करता है। अब जनादेश मान लो भाजपा को मिला है केंद्र सरकार में, तो वो कानून अपनी विचारधारा के अनुरूप बनाएगा। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुरूप जो है कानून बनाए, तो ये तो स्वाभाविक है। तो इसलिए ये अपेक्षा की जाए किसी की कि कांग्रेस की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कोई काम करेंगे, या जो है भाजपा की सरकार के अंदर जो है वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से करेंगे, तो ये तो मुझे लगता है कि मीडिया की अपेक्षा ही गलत है। इस प्रकार की अपेक्षा क्यों रखना चाहिए? तो ये बड़ा अलग शर्मा जी, ठीक है, आपकी बात मान ली। शर्मा जी, जो राशन की दुकानें होती हैं, बाकायदा उनकी कमेटी होती है और उनके नाम कैसे तय होते हैं, वो प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया होती है कि मैं अपनी सोसाइटी, यदि मुझे राशन दुकान चाहिए तो मैं सोसाइटी बनाता हूं, मैं अपने नाम सुझाव देता हूं उनको कि ये नाम से मुझे सोसाइटी की दुकान खोलना है। वो उसमें यदि कोई सेम नाम दूसरी संस्था का है, दूसरी दुकान का है, तो वो सुझाव देते हैं कि आप नाम में परिवर्तन कर लीजिए। हम अपने हिसाब से दुकान खोलते थे, तो इस तरह से यदि आप महापुरुषों के नाम रखेंगे तो लोगों को भी आपत्ति होगी, पूरा एक्टिव बदलाव करना पड़ेगा। सकते हैं ब्रजेश जी, आप बताइए ना। ये सोसाइटियां जो हैं ये तो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, उसका नाम बदल के आप महापुरुषों के नाम से कैसे कर देंगे? महापुरुषों के नाम से व्यवस्था प्रणाली को कर देंगे कि इस दुकान के अंदर जो काम होगा वो ऐसे होगा। जैसे मैं अपन कांग्रेस के और भाजपा के जब सम्मेलनों को कवर करने जाते हैं तो भाजपा वाले तो खास तौर से लिखते हैं कि ये दीनदयाल कक्ष है या दीनदयाल परिसर है, इसके अंदर ये जो है
वीर सावरकर कक्ष है और ये फला, तो ये अलग अलग तरीके बनाते हैं, सभा कक्ष का नाम अलग रख देते हैं, कुछ रहने वाले क्षेत्रों के नाम अलग रख देते हैं, कुछ काम वाले क्षेत्रों के नाम अलग रख देते हैं। तो ये एक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड संस्था है उसका नाम कैसे बदल दोगे आप? कोई कानून में बदलाव थोड़ी कर लोगे आप। तिवारी जी, कानून में बदलाव नहीं कर सकते, और नाम रखेंगे आप महापुरुषों का, भगवा रंग रखेंगे, और वहाँ गड़बड़ियाँ होंगी, किसी को राशन नहीं मिलता, उसके फिंगरप्रिंट नहीं आते, वो गाली देता है वहाँ पे, तो ये भी तो एक तरह से बदनामी हुई ना। फिर वो दुकान वाले को गाली देगा तो नाम जोड़ता है, आदमी का नाम तो पता नहीं रहता सेल्समैन का, वो कहेगा अटल जी की दुकान से, वो कहेगा दीनदयाल जी की दुकान पे, तो ये भी तो एक बदनामी का ही ठीकरा फूटेगा ना सरकारों पे। आपके महापुरुषों को लोग अपशब्द कहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि नकारात्मक बातों को भी सम्मान मिलना चाहिए, नकारात्मक, और यदि कहीं कोई छूट है, चूक है, कमी है, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, पर सिर्फ नकारात्मकता को ही उजागर करना चाहिए और सिर्फ उतने ही को आधार मान लेना चाहिए। नहीं तो तब तो ठीक होगी, हम यदि कमियां बताएंगे कि फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, सर्वर डाउन रहता है आपका, लोग अपनी मजदूरी छोड़कर जाते हैं, 3-3 दिन बैठे रहते हैं, उनको राशन नहीं मिलता, तो वो गुस्सा होकर जाते हैं, उनकी रोजी रोटी पे संकट आता है, तो निश्चित तौर पर वो व्यवस्थाएं भी तो दुरुस्त हों, सबसे पहले तो वही होनी चाहिए। आवाज साफ नहीं है जी। मैं ये कह रहा था कि 80 करोड़ लोगों को अभी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने मिल करके और गरीबों को खाद्यान्न वितरित किया है मुफ्त में जी। अब अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ हुई है, जैसा कि आदरणीय मेरे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि उसमें कहीं खाद्यान्न लोगों तक नहीं पहुंचा, तो कम से कम राकेश जी, अपन लोग तो चाहते तो उन स्थितियों को और सरकार के सामने उजागर कर सकते थे, सरकार से भी मतलब नहीं था, ये जिला प्रशासन के अंदर की बात थी कि अगर कहीं बहुत गड़बड़ हो रही है तो अपन उसे उजागर करें। पर सर्वमान्य तरीके से ये कहना एकदम नकारात्मकता के साथ कि खाद्यान्न वितरण में हम असफल रहे हैं, मैं इसको एकदम नकारता हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, आप भी घूम रहे हैं। कुछ लोग, जब ये 80 करोड़ के बीच में खाद्यान्न बटा है तो कुछ जगह कोई बातें आई होंगी और उन बातों पे शिकायत पे कार्रवाई भी हुई होगी, पर सिर्फ उसका दुखड़ा रोवे और उस संकट के समय में करीब 80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न फ्री वितरित किया गया उस पर एकदम फालतू का मुलम्मा चढ़े, मैं सोचता हूँ उचित है। अब रही बात माननीय राकेश जी की ये कहने की कि नाम रख दिए जाए, उन्होंने हालांकि मैंने देखा है कि बड़े प्यार से, और ये नहीं कहा कि महापुरुषों का नाम न रखा जाए, आज कुछ ज्यादा ही गंभीर तीर चला रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि वो जो कोविड काल में, अरे भैया जिनको रेमडेसिविर मिला है, जिनको ऑक्सीजन सरकार ने दौड़ते हुए हाफते वायुयान से, रेलगाड़ी से, अन्य माध्यमों से पहुंचाने का काम किया है, और उसके बाद भी वो काल के काल में दुखद तरीके से समा गए हैं, उनका क्या करना है? और भी सुझाव को थोड़ी बढ़ा दी, और इसलिए आपका ये सुझाव काबिल तारीफ। पर भगवा पर जब अपन चर्चा कर रहे हैं तो एक बात का उत्तर चाहिए, मैं आपके उत्तर को अपना व्यक्तिगत उत्तर मान लूंगा कि भगवा रंग का विरोध क्यों? वो विरोध कहाँ करते आप हैं? यही भगवा पहन के पूजा करते हो। विरोध नहीं करते हैं वो। कमलनाथ जी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर पूरा भगवा कपड़े पहनकर फोटो लगाया था, कार्यालय में, घर में हनुमान चालीसा कराया था चुनाव के दौरान। कमलनाथ जी ने अपने भगवा कपड़े धारण करने का ट्विटर पर प्रोफाइल फोटो लगाया था, हनुमान चालीसा पाठ कराया था। वो कहाँ भगवा से परहेज करते हैं, कहाँ ऐतराज करते हैं? क्यों भगवा पे ये मैंने बची हुई है कोहराम? भगवा अगर कलर कर दिया गया राशन की दुकानों का, तो मैं सोच रहा हूँ कि विपक्ष के लिए अगर ये बड़ा मुद्दा है, और जैसा कि अभी माननीय शर्मा जी ने कहा कि भैया ना इससे संस्कृत का कोई मामला जुड़ा है ना कुछ है, किसी स्तर पर निर्णय हुआ होगा कि इस कलर का पेंट करा दो, और वो पेंट हो रहा है। अब इसको लेकर के और भगवाकरण हो रहा है, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि भगवाकरण ऐसे नहीं होता है।
और ये भगवाकरण इतना हल्का विषय नहीं है, इसकी चर्चा गीता में है, इसकी चर्चा वेदों में है। चलिए तिवारी जी, और ये मैं आपके अपने पास आऊंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश सहकारिता उपभोक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं BS चौहान। मैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भाई साहब। मध्य प्रदेश सरकार राशन दुकानों को भगवा रंग में रंगने जा रही है और मेगा मार्ट की तरह विकसित करेगी, हाईटेक करेगी और उनका नाम महापुरुषों के नाम पर रखेगी। क्या कहना है आपका? अब सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है। जी, हेलो। जी सुन रहे हैं। लेकिन ये कर्मचारी जो काम करते हैं उनको वेतन सरकार तो दे। जी, भगवा रंग करे, वो कुछ भी करे, जो भी सरकार आएगी नए नए तर्ज पे काम करती है और करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे जो कर्मचारी गांव में रह के ग्रामीण में काम करते हैं जी, अभी कोरोना काल में इन लोगों ने बहुत काम किया। जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे तो हमारे कर्मचारियों ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में रहकर गरीब भाइयों को खाद्यान्न का वितरण किया। जिनको आप लोगों ने कमीशन बढ़ाने की मांग तो की थी सरकार से? जी, क्या कमीशन बढ़ाने की मांग तो की थी सरकार से? सरकार से मांग की। सरकार ने ये कहा भी था कि हम इसका कमीशन बढ़ाएंगे और जो कमीशन शासन से मिलेगा वो एक्स्ट्रा माल जो प्रधानमंत्री का जो माल बट रहा है PMI का, उसका जो कमीशन एक्स्ट्रा आएगा वो विक्रेताओं को दिया जाएगा पूरा का पूरा। जी, उसके आदेश भी जारी किए गए थे। जी चौधरी जी, लेकिन कम से कम जो सेल्समैन हैं उपभोक्ता भंडार के, उनको तो आपत्ति नहीं है सरकार के निर्णय पे कि भगवा रंग में रंग दें या वो किसी के भी नाम पर रख दें, लेकिन वेतन बढ़ा दिया, वेतन रख दें एक तरह से। जिस तरह से राजस्थान पैटर्न की हम बात कर रहे थे, यदि वैसा पैटर्न लागू करती तो अच्छी बात है। राकेश जी। नहीं, ये चौहान साहब की जो बात है वो बहुत जायज है कि आप सरकार कुछ भी करे लेकिन कर्मचारियों को वेतन तो बढ़ाए, उनकी व्यवस्था तो करे। जिसमें सरकार फेल है, सरकार जिसमें असफल हो रही है। मैं भाई सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं इससे। उन्होंने ये कहा कि मैं जैसे कह रहा हूं कि मैं नामकरण करूंगा महापुरुषों के नाम पे, तो मैं नहीं कह रहा हूं भैया। आपके सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि महापुरुषों के नाम पे नाम रखे जाए। हेलो। आपने कहा कि राजस्थान में रखिए और पंजाब में रखिए। पंजाब में तो अभी मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। तो आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं सुरेश शर्मा साहब कि ये मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में सहकारिता की दुकानों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा जाए, जिस पर मैंने आपत्ति दर्ज कराई है और ये कहा है कि शहीदों के नाम पर रखे। चौधरी जी, चूंकि समय इजाज़त नहीं देता कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। मैं शर्मा जी के पास भी नहीं जा पाऊंगा, अभी तिवारी जी के पास भी नहीं जा पाऊंगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाम भले ही बदल दो, लेकिन व्यवस्था में दुरुस्त हो तब कुछ काम की बात है। आप रंग भगवा रंग दो, हरा रंग दो, लाल कर दो, लेकिन उससे होगा क्या? क्या PDS की दुकानों पर सर्वर बेहतर तरीके से आ जाएगा? क्या वहाँ पर राशन लेने जाने वालों को परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी? सरकार को सबसे पहले इसकी चिंता करनी चाहिए। यदि आप व्यवस्था में बदलाव ही ला रहे हैं तो राशन की जो दुकानों को बदल ही रहे हैं, तो आप राजस्थान पैटर्न को अपनाएंगे तो हो सकता है और बेहतर उपभोक्ताओं को आप सेवा दे सकें। मुद्दा तो है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।